अस्सलाम वालेकुम। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, या ये बोलिए ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अभी ट्रंप ने एक ट्वीट करा है कि हम सीज़ फायर कर रहे हैं और शुक्रिया ईरान, शुक्रिया इज़राइल, सबका शुक्रिया। अव्वल बात तो मुझे समझ में नहीं आती कि बग्गा चाहता क्या है। ये वही बग्गा है जिसने अभी कुछ दिन पहले ट्वीट करा था कि हम 2 हफ्ते तक ईरान पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन बग्गा 24 घंटे भी नहीं रुक पाया और हमला कर दिया। तो क्या उसकी सच्चाई पर यकीन करा जाए? इसकी तो कोई सच्चाई पे यकीन कर ही नहीं सकता कि एक देश का राष्ट्रपति होने के बावजूद ये जमहूरा अपनी ज़बान पर कायम नहीं रहता और आज ट्वीट कर बैठ गया कि ईरान और इज़राइल का सीज़ फायर हो गया। ये वही बग्गा है कि जिसने हिंदुस्तान का क्रेडिट लेने के लिए सीज़ फायर का ऐलान करा था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक तरह से कहिए कि जंग चलने की तैयारी थी या एक तरह से हमले चल रहे थे। तब भी इसने कहा कि मैंने सीज़ फायर कर दिया और मैंने मोदी को धमकी दी कि हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करेंगे। चलो, इंडिया ने तो बर्दाश्त कर लिया कि बड़े सब्र वाले थे हमारे मोदी जी कि लेने दिया क्रेडिट, लेकिन क्या आपको लगता है कि ईरान मानेगा या ईरान मान गया होगा? या वो दूसरा मक्कारों का मुल्क, वो घुसपैठिया जो कभी नहीं मानता कि वो अपने नाजायज़ बाप की बात मानेगा? वो तो देखिए ना, जब तू सीज़ फायर कर रहा है तो ये सीज़ फायर तू ये भी कह सकता है ओ मेरी नाजायज़ औलाद, जो तूने वहाँ पर एक तरह का नरसंहार कर रखा है और एक ऐसा जेनोसाइड कर रखा है गाज़ा के अंदर जो लाइव टेलीकास्ट दुनिया देख रही है। क्योंकि ये एक ऐसा जेनोसाइड है दुनिया देख रही है, खप खामोश हैं। रोज़ाना हज़ारों लोगों को, बेगुनाहों को, बच्चों को, माओ को, जानवरों को, बुड्ढों को, सबको मार देता है। तब ये बुढ़ा बग्गा जो अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर बैठा है, जमहूरा, इसका इतिहास उठाकर देखिए। जमहूरे के ट्रंप का जो दादा था ना, इतना सूखा था, कुपोषण का शिकार था कि उससे खेती भी नहीं हो पाती थी। तो उसकी माँ ने कहा तुझसे ना कुछ हो पाएगा, तू हजाम की दुकान खोल और लोगों की मूंछ और दाढ़ी बना। तब इसका सगा दादा, इस जमहूरे का सगा दादा नहीं था। इसके बाद इसका बाप था, बहुत परेशान थे, गुर्बत मारे थे। इसके बाप ने रियल इस्टेट में पैसा लगाना शुरू करा और दबा कर उसमें बेमानियाँ, धोखेबाजियाँ करी और उस कंडीशन में ये जमहूरा जो है ये हमारी शक्ल में आया कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है। बदनसीबी है अमेरिका की कि ऐसे ऐसे जमहूरे जो सुपर पावर बनता है उसका प्रेसिडेंट है। हालांकि सुपर पावर नहीं है ये, वो उस ज़माने की बात है कि जब दुनिया गुलाम थी। और अभी भी आप देख लिए कि अमेरिका सुपर पावर किसका है, इसके एतराफ़ में तमाम मुल्क भिखारियों के मुल्क है, सारे गरीब गुरबा जो उस पर डिपेंड है, उनकी नज़रों में सुपर पावर है, यानी कि अंधों में काना सरदार। सवाल यही उठता है कि ईरान ने जो इनको नाको चने चबवाए, इनकी हालत पतली कर दी, इनकी चड्डियाँ फाड़ दी और इनको अकेले दम पर इनकी नाक काट कर इन्हीं के पैरों में रख दी। अब ये चिल्ला रहे हैं कि सीज़ फायर, सीज़ फायर। पूरी दुनिया, पूरा यूरोप एक तरफ था, ईरान अकेला था। ईरान, वो ईरान जिस पर अमेरिका ने 40-50 साल से पाबंदियाँ लगा रखी, वो ईरान अपने दम पर घुसपैठिया को जवाब दे रहा था और ताबड़तोड़ उस पर हमले कर रहा था और उसकी नाक काट के पैरों के अंदर रख दी थी। ये वही घुसपैठिया मुल्क जो दुनिया को डराता है कि हमारे पास आयरन ड्रोम है, चिड़िया भी नहीं उड़ सकती। वहाँ पर आराम से ईरान के मिसाइल जाकर ज़बरदस्त तरीके से चुम्मा चाटियाँ कर रहे थे, बिल्डिंग को ध्वस्त कर करा रहे थे। यानी कि उनकी चुम्मा चाटियों की गर्मी से बिल्डिंग भी जो है ना ताब नहीं ला रही थी, वो सिजदे कर रही थी मिसाइल को कि वाकई तुम ही हो हमारे गुरु, तुम ही हो हमारे आका। और ये भी हकीकत बात है कि ईरान का जितना नुकसान हुआ है, जानी भी माली भी, ईरान ने सिर्फ माली नुकसान करा है, ईरान ने जानी नुकसान नहीं करा उन घुसपैठियों का, उन यहूदियों का। ईरान ने बहुत कम नुकसान उनका जानी करा है, वहाँ माली नुकसान हुआ। और ये भी हकीकत है कि घुसपैठिया मुल्क लगातार ईरान की आबादी पर, उनके चैनल्स पर, उनके सिविल जितने भी सिटीज़न हैं, सिविल आबादियों पर वहाँ पर हमला कर रहा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि वाकई ये जो सफ़ेद बग्गा जो अमेरिका की शक्ल में बैठा है अमेरिका में राष्ट्रपति बन के, इसने जो ट्वीट करा है, क्या इसके ट्वीट की कोई अहमियत है? क्या दुनिया यकीन करेगी? क्या ईरान इस बात को बताएगा, वजाहत करेगा कि जो बग्गा कह रहा है ये वाला ट्वीट सही है? इस वाली बात का आप इंतज़ार करिए, क्योंकि बग्गा रात में ट्वीट कर चुका है कि हमने सीज़ फायर कर दिया।
तू कौन मैं खामखई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन चलिए जो भी हुआ, अगर वाकई ईरान ऐसा करता है तो ईरान जीत गया और इतिहास में ईरान का नाम लिखा जाएगा कि एक ऐसा मुल्क जिस पर बेतहाशा पाबंदियां लगाई गई, एक ऐसा मुल्क जिसको लगातार डराया गया, एक ऐसा मुल्क जिससे थर-थर कांपता है यूरोप। और 1992 से लेकर 2025 तक हर महीने इनके पास न्यूज़ आती है ईरान न्यूक्लियर पावर बना लेगा, ईरान बम मार देगा, ईरान बम बना रहा है। ईरान के पास ये यानी 40 साल से ईरान का खौफ इतना है कि ये थर-थर कांपते हैं उसी ईरान से जिस पर इन्होंने पाबंदियां लगा रखी हैं। अब ईरान ने जब इनको मज़े चखाए और ईरान ने कहा कि ईरान के अंदर जो समुंदर का रास्ता है, हरमोज एक जगह है, समुंदर है जहाँ से 80% यूरोप का बिजनेस होता है। ईरान ने कहा मैं इसको बंद कर रहा हूँ, और बंद करने की तैयारी भी थी, लाल महासागर को भी बंद कर दिया था। तो इन सब की चड़ियाँ ढीली हुई। इनको पता चला कि अगर ईरान ने तेल का वहाँ से गुजर बसर बंद कर दिया तो हम भूखे मर जाएंगे। तो इन्होंने आनन फानन खुद ही, इसने सफ़ेद बग्गे ने, अमेरिका का जो ट्रंप है ये बुढ़ा एक्सपायर, इसने कहा कि हम सीज़ फायर करते हैं, हम फिर भी इंतज़ार करेंगे कि ईरान वजाहत करेगा, ईरान बताएगा कि इनको कहाँ कहाँ धूल चटा कर आया। क्योंकि ईरान हारने का नाम नहीं, ईरान एक जज्बे का नाम है, एक सब्र का नाम है। और ईरानी कालीन बहुत मशहूर है। ईरान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो बड़े सब्र व तहम्मुल से कालीन बनाता, और इनके कालीन 6 महीने और 9 महीने और 10 महीने में आज के ज़माने में भी तैयार होते हैं। तो मुबारक हो, ईरान जीत गया, और मुबारक हो ये 2 सुपर पावर जो हैं वो ज़ीरो हो गई, पैर की जूती के बराबर हो गई।